कराते कराते मैंने तुम्हें, सॉरी, क्रिटिकल थ्योरी कराते कराते मैंने तुम्हें मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म दोनों करवा दी। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को सारी थ्योरीज क्लियर होगी। तुम्हारी चौकस है। इस थ्योरी में अगर एमेंसिपेशन का नाम ना लिया तो गुनाह कबीरा है। अगर एमेंसिपेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो गुनाह कबीरा है। डन हो गया। ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक है, वापस आओ तो शुरू करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक है तो वापस आओ तो शुरू करते हैं।
जी आ गए सब लोग। जी आ गए सब लोग। अच्छा काफिया बेटा, हम अब आखिर में सेकंड ग्रेड डिबेट पढ़ने लगे हैं। ठीक है सोनी। ठीक है, सेकंड ग्रेड डिबेट जिसे आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन या बिहेवियरलिज्म या साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। अब मेरे बहनों भाइयों 1950s में ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन आईआर के अंदर आया, और इसका बुनियादी तौर पे नैरेटिव क्या था, इसका थीसिस क्या था। इसका थीसिस ये था कि अगर आप आईआर को महज ट्रेडिशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ते रहेंगे तो आईआर अपने आप को कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, चुनाचे आईआर को एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने के लिए आप लोग, ठीक है, आईआर के अंदर प्रॉपर, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को इंडक्ट करें, प्रॉपर साइंटिफिकली एक नैरेटिव को एस्टेब्लिश करें, एक प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करें, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें। ठीक है, उस डेटा को साइंटिफिक मेथड्स के साथ एनालाइज करें, और उस एनालाइज डेटा की बुनियाद पे इंफॉर्म्ड कंक्लूजन की तरफ जाएं। यानी आप रैंडमली स्टीरियोटाइप्स के ऊपर चलने की बजाय कि जैसे ह्यूमंस आर इगोइस्टिक, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आर अनार्किक, ठीक है, ऑल मीडिया इज बाइस्ड, ठीक है, मेल डोमिनेट्स द जेंडर, मेल डोमिनेट्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस तरह की जनरल अजम्पशंस की बजाय हर सिचुएशन के ऊपर एक फॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से डाटा कलेक्ट करें, उस डाटा को फॉर्मल मेथड से वैलिडेट करें, फॉर्मल मेथड से इंक्वायरी करें, उस इंक्वायरी के जरिए आप लोग, ठीक है, फॉर्मली मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके कंक्लूजन्स तक पहुंचे। अगर आप आईआर के अंदर फॉर्मल साइंटिफिक मेथड्स को इंडक्ट नहीं करेंगे तो आईआर कभी भी अपने आप को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा। तो ये जो मूवमेंट आई इसे कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स प्रपोज किए गए कि आईआर के अंदर आप साइंटिफिक एनालिसिस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रैशनल समझ आ गया। बच्चों पूरा रैशनल समझ आ गया। अब मेरे बहनों भाइयों बिहेवियरल अप्रोच, अब मैं बिहेवियरल अप्रोच एक्सप्लेन करने लगा। एक्सप्लेन करूं अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, अब बच्चों एक एनालॉजी के जरिए ना मैं बिहेवियरल अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मेरी बात को जरा समझना। ठीक है, देख मिसबा, एक खास सिचुएशन आई, तेरी भाभी ने मुझे जलील किया। ठीक हो गया, एक खास सिचुएशन आई, तेरी भाभी ने मुझे जलील किया। फिर वैसी सिचुएशन आई, तेरी भाभी ने मुझे फिर जलील किया। आज फिर वैसी सिचुएशन आई है, तो क्या होने जा रहा है? दाड़ा ब्रा फिर तो जलील होना ले।
So historical behavior of the actor reveals, ठीक है, historical behavior of the actor reveals, ठीक है, कि तुम्हारा भाई फिर से जलील होने वाला है। क्लियर हुई या नहीं हुई? अब बिहेवियरल अप्रोच क्या अप्रोच है, ठीक है नवाज, बात जरा समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ historical, situational, behavioral data, on the basis of historical, situational, behavioral data, try to predict future possible behavior of an actor against some situation and adjust your policy options accordingly. पूरी फिल्म समझ आ गई? On the basis of historical, situational, behavioral data, ठीक है, try to predict the future possible behavior of an actor in some certain situation and try to adjust your policy options accordingly. यानी सिचुएशनल पास्ट डेटा के ऊपर प्रिडिक्टिव लॉजिक लगा के फ्यूचर पॉसिबल एक्शन को डिटरमिन करें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करें। नवाज बेटा बिहेवियरल अप्रोच समझ आ गई? ठीक है, अब नवाज, ठीक है, लास्ट लाइन मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला। नवाज मुझे नहीं याद यार। एंड एडजस्ट योर पॉलिसी ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। अब अमेरिका हमारे रीजन में फंसा, ठीक, नवाज कोल्ड वॉर के दौरान फंसा, वॉर ऑन टेरर के वक्त फंसा, ठीक हो गया, तो उसने पाकिस्तान को कहा जानी आ, हम चले गए, मतलब पूरा उसने कहा उठ भाग, डन। फिर अमेरिका को रीजन के अंदर ट्रैप था, फिर पाकिस्तान की याद आई, ठीक हो गया। तो शीजा अमेरिका का सिचुएशनल बिहेवियर क्या ये प्रिडिक्ट करता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशन सिर्फ तब एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जब वो हमारे रीजन में कब किसी भी तरीके से बुरी तरीके से ट्रैप था। द मोमेंट उसके हमारे रीजन में इंटरेस्ट पूरे हो गए, उसने हमारे रकीबों से जाके जफ्फियां डालना शुरू कर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशनल बिहेवियरल हिस्टोरिकल डाटा हम क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका वुड नेवर बी, ठीक है, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहा होगा, बल्कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के साथ तब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा जब वो खुद किसी ना किसी रीजनल क्राइसिस में ट्रैप होगा। क्लियर हो गया? तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को उन स्टेट्स के साथ ज्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए जो ऑल वेदर फ्रेंड्स के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो बिहेवियरल अप्रोच पूरी की पूरी समझ आ गई। मैं जुमला दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ historical, situational, behavioral data,
try to predict the future possible behavior of an actor in some certain situation and try to adjust your behavior accordingly. यानी हिस्टोरिकल सिचुएशनल डाटा के ऊपर साइंटिफिक प्रेडिक्टिव एनालिसिस लगा के डिफरेंट सिनेरियोज को असेस करना है कि कौन सा सिनेरियो की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि एक एक्टर उस बिहेवियर पे पॉसिबली, ठीक है, फ्यूचर के अंदर बिहेव करेगा। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को बिहेवियरल अप्रोच क्लियर है, ठीक है। ठीक, अब बिहेवियरल अप्रोच क्लियर। अब राबिया, बिहेवियरल अप्रोच आईआर में बुरे तरीके से पिटी। बिहेवियरल अप्रोच आईआर के अंदर बुरे तरीके से पिटी। क्यों पिटी? ठीक है शीजा, सिचुएशन तो आज वैसी ही आई है, लेकिन सिचुएशन तो आज वैसी ही आई है, लेकिन आज तेरी भाभी के अम्मी अब्बू आ रहे हैं तो घर का माहौल अच्छा रखना जरूरी है। सिचुएशन तो आज भी वैसी आई है, लेकिन कल ही तेरा भाई, ठीक है, उसे 50,000 की सेल पे शॉपिंग करा के आया। सिचुएशन तो आज भी वैसी आई है, लेकिन अगले महीने उसकी बहन की शादी है तो उसकी मजबूरी है कि उसने तेरे भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। बात समझ आई है नहीं? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच नाकाम क्यों हुई? नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स बदलती है, एक्टर्स के इंटरेस्ट बदलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की नेचर बदलती है, ग्लोबल अरीना बदलता है, अलाइंसेस बदलते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, उसके बाद स्टेक्स बदलते हैं। तो माइट बी पास्ट के अंदर नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और हो, आज के दिन नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और है। ऑल दो सिचुएशन वेरी सेम है, लेकिन सिनेरियोस बदल चुके हैं, इंटरेस्ट बदल चुके हैं, अलाइंसेस बदल चुकी हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। चुनाचे आप आईआर के अंदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस को रिलायबली अप्लाई नहीं कर सकते। माइट बी सेम तरह की सिचुएशन हो, लेकिन दोनों सिचुएशंस के अंदर एक्टर्स का बिहेवियर बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। चुनाचे बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे सिचुएशनल वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट की वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो वेरिएशंस इतनी ज्यादा हैं, ठीक है, कि प्रेडिक्टिव लॉजिक हमेशा रिलायबल नहीं होगा। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये बात समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दें। आगे चलूं? आगे चलूं? अब आ जाते हैं सिस्टम अप्रोच पे। अब सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेन करूं? ठीक है, देखो बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, सिस्टम अप्रोच के लिए कुछ टर्म्स नोट करनी, ठीक है सनी बेटा। सिस्टम अप्रोच क्या थी? सिस्टम अप्रोच ये थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक सिस्टम में ऑपरेट करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस एक सिस्टम में, ग्लोबल सिस्टम के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप एक इंटरनेशनल सिस्टम के ताबे है ना। अब सोनी प्लीज नोट करना, यह कहता है कि सिस्टम में
कि हर टाइम कुछ रूल्स होंगे, हर टाइम सिस्टम के कुछ पोल्स होंगे, ठीक हो गया, और हर टाइम सिस्टम के कुछ यूनिट्स होंगे, रूल्स, पोल्स और सिस्टम। सनी बेटा, इस टाइम दुनिया का सिस्टम क्या है? यूनिपोलर सिस्टम। ये कहता है यूनिपोलर सिस्टम के कुछ रोल होंगे, ठीक है, कुछ पोल्स होंगे और मल्टीपल यूनिट्स होंगे, ठीक है। यूनिट्स को आप एक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी हर टाइम सिस्टम में स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे। बच्चा आप जरा कहानी जरा समझिए, कहानी जरा समझिए। ये कहता है कि हर टाइम दुनिया के अंदर, हर टाइम दुनिया के अंदर एक, हर टाइम दुनिया के अंदर एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, इस टाइम दुनिया में एक सिस्टम है, दुनिया में फॉर एग्जांपल एक सिस्टम इमर्ज कर रहा है, ठीक है। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैंने एनालाइज करने हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात विद रेफरेंस टू कश्मीर इशू, विद रेफरेंस टू कश्मीर इशू। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को चेक करना। अब ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है ये 1-to-1 इंटरेक्शन पे बेस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये 1-to-1 इंटरेक्शन के ऊपर बेस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि, ठीक है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन के ऊपर बेस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि मल्टीपल पोल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर पोल है, एक पोल है आपका चाइना, एक पोल है आपका यूएसए, एक पोल है आपका चाइना, एक पोल है यूएसए। जो डोमिनेंट पोल है वो है यूएसए। इंडिया का अलायंस है यूएसए के साथ, ठीक है, जबकि पाकिस्तान का अलायंस है चाइना के साथ और चाइना का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बात समझ आई नहीं है? तो ये कहता है कि आप पहली चीज ये देखेंगे कि इस टाइम ग्लोबल सिस्टम के अंदर कौन से पोल्स हैं। तो हमारी सिचुएशन के अंदर, हमारी सिचुएशन के अंदर जो पोल्स हैं उसके अंदर एक पोल है यूएसए और एक पोल है आप लोगों का चाइना। नंबर 2, ये कहता है सिर्फ ये पोल नहीं होंगे, इस पोलर सिस्टम में मल्टीपल एक्टर्स भी, मल्टीपल दूसरे एक्टर भी एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी है, ठीक है, सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, ठीक हो गया नाजिया, लाजमी नहीं है, सिविल सोसाइटी है। ये कहता है कि पोल्स के रेफरेंस से, पोल्स के रेफरेंस से, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, एक्टर्स भी अपने कंडक्ट को एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ज्यादा कंपनी, ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसके इन्फ्लुएंस में? इंडिया के इन्फ्लुएंस में, यूएसए के इन्फ्लुएंस में। यूएसए किसके पॉइंट ऑफ व्यू को बाय कर रही है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को बाय कर रही है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रो इंडियन ऑपरेट कर रही होंगी। ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, किसकी इन्फ्लुएंस में है? यूएसए के इन्फ्लुएंस में। तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का ओपिनियन बाय कर रही होंगी। तो ये कहता है कि हर वक्त सिस्टम के कोई, ठीक है, हर टाइम सिस्टम के कोई पोल्स हैं, ठीक है, सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स या एक्टर्स हैं और हर सिस्टम के कुछ रूल्स हैं। चुनाचे आप हर सिचुएशन को, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम के पोल्स
एलिमेंट्स और रूल्स की बुनियाद पे एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये एलिमेंट किस पोल की तरफ जाएगा, ठीक है, ये एक्टर किस पोल की तरफ जाएगा, ये रूल पाकिस्तान को फेवर कर रहा है या इंडिया को फेवर कर रहा है, ठीक है, कौन सा रूल, फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल क्या अमेरिका अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या अप्लाई हो सकते हैं, कश्मीर इशू पे नहीं हो सकते। तो ये कहता है कि जब तक हर सिचुएशन पे आप पूरे ग्लोबल सिस्टम को सिमल्टेनियसली इंटरप्रेट नहीं करेंगे तब तक आप आईआर को कंस्ट्रक्टिवली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये सिस्टम अप्रोच भी आईआर में शदीद तरीन नाकाम है। ये सिस्टम अप्रोच भी आईआर के अंदर शदीद तरीन नाकाम है। क्यों नाकाम है? ठीक है, ये सिस्टम अप्रोच भी आईआर के अंदर शदीद तरीन नाकाम हुई। क्यों नाकाम हुई? ओवर कॉम्प्लिकेटेड। क्यों नाकाम हुई? ओवर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, जो आप लोगों की अप्रोच थी, ठीक है, जो आप लोगों की अप्रोच थी उसे क्या कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच, वो इसलिए नाकाम हुई क्योंकि बिहेवियर की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। बिहेवियर की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और जो आपकी अप्रोच थी, ठीक है, जो आपकी अप्रोच थी सिस्टम अप्रोच, वो उसलिए नाकाम हुई क्योंकि सिस्टम ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप सो आपको बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच दोनों समझ आ गए। अगर समझ आ गए तो मुझे ओके कॉल दें। क्लियर हो गया? चलो, यहाँ पे आके हम लोगों की सारी थ्योरीज होगी क्लियर। ठीक है, 4 ग्रेड डिबेट्स हो गई। बच्चों डन हो गई हैं थ्योरीज? नवाल कहती है तुम्हें दोबारा पढ़ाते हैं। क्या रह गया नवाल, क्या रह गया? अगर कुछ ना, नवाल क्या रह गया? अगर कुछ ना रहता हो तो मैं तुझे कुटूंगा। तूने मुफ्त के ड्रामे लगाए हुए यहाँ पे क्लास में। मैंने 4 ग्रेड डिबेट्स आप आई और तुझे पढ़ा दी। पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है? अब अगर तेरा दिल है तेरा पेपर भी मैं दूं तो वो तो हो नहीं सकता।